हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंसा पर सीएम एन बीरेन सिंह ने माफी मांगी है। सभी लोगों से शांति और सद्भाव की अपील की है। अतीत को माफ कर दें और भूल जाएं। मणिपुर में शांति बहाली के प्रयास किए जाएं। तो देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने बयान दिया है और अब माफी मांगी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है ये, क्योंकि लगातार जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा हुई, मणिपुर हिंसा में जिस तरीके से हिंसा के आग में जला है, उसके बाद पूरे देश भर में आवाज जो है वो उठ रही थी। ऐसे में मुख्यमंत्री ने अब जो बयान जारी किया है, इसको लेकर चारों तरफ से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू होंगी और इन प्रतिक्रियाओं का ही इंतजार है, क्योंकि अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जरूर इस पर देखी जाएंगी। माफी मांगी है मुख्यमंत्री ने और कहा है कि अतीत को भूल जाएं और अब मणिपुर में शांति बहाली के प्रयास किए जाएं। मणिपुर में अब शांति जो है वो होनी चाहिए। ऐसे में एन बीरेन सिंह का ये बयान अब सामने आया है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी एंड फॉरगेट, ये उन्होंने बयान दिया। Years is very unfortunate. I feel regret and want to say sorry to the people of the state for what happening till today. Since last 3rd May, many people lost their loved one. Many people left their homes. So I really feel regret, and I would like to apologize to the old victims. और चलिए, अब मामले पर अधिक अपडेट के लिए, जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निमिर टेका हमारे साथ जुड़ गए हैं। निमिर, मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से यहाँ पर मणिपुर हिंसा के आग में जला और जितना नुकसान मणिपुर का हुआ है, उसको लेकर अब मुख्यमंत्री माफी मांग रहे हैं। क्या जनता माफ कर पाएगी? जिस तरीके से अब उन्होंने माफी मांगी है, इस पर क्या प्रतिक्रियाएं और आ सकती हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री द्वारा माफी मांगी गई है तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी अब आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, मणिपुर में जो 18 महीने से हिंसात्मक घटनाएं आ रहे हैं, उसी के चर्चा में जो है मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि उन्होंने रिग्रेट, अफसोस जताया है कि इतने दिन से जो मणिपुर में हिंसा हो रहा है उसको वो रोक नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 3-4 महीनों से जो एक प्रोग्रेस नजर आ रहा है मणिपुर में, सिचुएशन जो है पहले से बेहतर होता जा रहा है, उसको उन्होंने जो है एक ऑप्टिमिज्म जताया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि 2025 में जो है जो हिंसात्मक घटनाएं हैं उनको कम किया जाएगा और 2025 सन में जो है मणिपुर की स्थिति को जो है बेहतर किया जाएगा। तो उन्होंने एक तरफ से अफसोस भी जताया है और दूसरी तरफ से इन्होंने एक होप और एक ऑप्टिमिज्म की तरह उन्होंने दिशा भी दिखाया है कि मणिपुर राज्य में जो 18 महीने से भी अधिक जो ये हिंसात्मक घटनाएं हो रही है उसको बेहतर किया जाएगा और 2025 में जो है मणिपुर को एक नॉर्मलसी की तरफ जो है लिया जाएगा। उसकी वजह से जो है सरकार बहुत सारे जो मेजर्स ले रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जो सिचुएशन है उसको नॉर्मल में लाने के लिए जो है पूरी कोशिश किया जाएगा 2025 में। बिल्कुल, इसी के साथ जो हवाई यात्रा होगी वो भी अब सस्ती करने का उन्होंने इस दौरान वादा किया है कि हवाई यात्रा के जो दाम थे उनको कम कर दिया जाएगा। आने वाले वक्त में बड़े बदलाव जो हैं वो देखे जाएंगे मणिपुर में। अब ये उम्मीद जो है वो लगाई जा रही है, खास करके मणिपुर की जनता ये उम्मीद लगा रही है कि शांति होगी, बड़ा बदलाव मणिपुर में होगा, जिस तरीके से उनके मुखिया ने कहा है। क्या इस दिशा में काम किस तरीके से होगा, ये जरा बताइए। देखिए, मणिपुर में सबसे बड़ा इशू तो है लॉ एंड ऑर्डर का और दूसरा ये इशू है कि दो संप्रदाय के लोग आपस में जो है भिड़ रहे हैं। तो मेन अभी जो एजेंडा है लॉ ऑर्डर का, उसको सुधारने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है आर्मी हो, असम राइफल्स हो या पैरामिलिट्री हो या पुलिस हो, सबको वहां पे डिप्लॉय किया गया है। उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले 3-4 महीनों से जो है सिचुएशन पहले से जो बेहतर है। फिर भी हम देखते रहते हैं कि एक आध इंसिडेंट आ जाता है, लेकिन फिर पहले से कम होता जा रहा है। दूसरा ये है कि एक जो आपस में दो कम्युनिटी है जो पिछले 18 महीनों से भिड़ रहे हैं, उनके बीच कैसे रिश्ता अच्छा किया जाए, उसी की वजह से जो है आउटरीच मेजर्स जो सरकार अपनी तरफ से लेने के लिए जो एक प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि दोनों कम्युनिटी जो मेते और कुकी संप्रदाय के बीच में जो ये
ये जो संबंध है उसको कैसे बेहतर किया जाएगा। सो ये एक डुअल अप्रोच, एक डायनामिक अप्रोच जो है सरकार की तरफ से प्रस्तुत होगा, और ताकि जो सिचुएशन है, जो 18 महीने से जो हम लोग देख रहे हैं हिंसात्मक घटना है, उनको कम किया जा सके और 25 में जो है मणिपुर में फिर से एक नॉर्मलसी और एक शांति जो है वापस लाया जा सके। अवैध प्रवासियों को लेकर भी बड़ा बयान दिया है, बड़ा कदम जो है उठाया जाएगा कि अवैध प्रवासियों की पहचान करने के अपने प्रयास जारी रखे जाएंगे। अवैध अप्रवासियों के संबंध में बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है, उसको लेकर और भी कदम जो है उठाए जा सकते हैं क्या? जी हाँ, मणिपुर में जो है एनआरसी का एक डिमांड पहले से ही है कि जो इलीगल इमिग्रेशन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इसी के कारण जो है ये मणिपुर में वायलेंस जो है, सरकार इसके ऊपर चिंतित है। आप देख सकते हैं कि मोरे जो एक बॉर्डर है इंडिया म्यांमार में, वहाँ पे ऑलरेडी फेंसिंग का काम शुरू हो गया है। उसके वजह से जो है बॉर्डर्स को पहले सिक्योर किया जाएगा और उसके बाद जो चिनाक्तकरण किया जाएगा, आइडेंटिटी का जो कौन अवैध तरीके से मणिपुर में रह रहे उनका चिनाक्तकरण किया जाएगा। उसके बाद जो ये अवैध लोग जो आ रहे हैं उनके ऊपर कड़ी जो है एक्शन लिया जाएगा। तो यही एक एजेंडा जो मणिपुर सरकार ने किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी फेंसिंग का काम शुरू कर दिया है, ताकि गैर तरीके से कोई भारत के अंदर मणिपुर की तरफ से घुस नहीं सकता है। बिल्कुल, इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से निमिर आप वहाँ पर लोगों के बीच में पहुँचते हैं और ऐसे में जो रणनीति अब सरकार की तरफ से देखी जाएगी उसको लेकर लोगों का कितना विश्वास है, क्योंकि जो जख्म उनके दिलों पर अभी हैं उनको भरने में जाहिर सी बात है वक्त लगेगा और ऐसे में एक डर हर वक्त वहाँ के लोगों के बीच में रहता है। भले ही सरकार कुछ भी कहे लेकिन वो जो डर है उसको खत्म करना थोड़ा मुश्किल है इस वक्त में। तो ऐसे में लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है, क्योंकि अब यहाँ पर सरकार जिस तरीके से बता रही है कि बहुत जल्द हालात बदल जाएंगे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने खुद बयान देकर कहा है कि आप अतीत को भूल जाइए लेकिन अब आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा, तो लोगों के ऊपर कितना इसका प्रभाव देखा जा रहा है, क्या उनकी प्रतिक्रियाएं हैं? देखिए, लोगों का तो पहले से ये है कि मणिपुर में जो है प्रोटेस्ट बहुत दिनों से चलता आ रहा है। 1 साल से भी अधिक लोगों ने ही जो है प्रोटेस्ट किया है। लोगों के मन में भी गुस्सा है, लोगों के मन में भी निराशाएँ हैं, लेकिन सरकार जो है उसको उनका ये मतलब कदम लेना पड़ेगा कि जो 2 कम्युनिटी है, कुकी संप्रदाय और मेते संप्रदाय, उनके बीच के जो दूरियाँ है, उसको कैसे काम किया जाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आप देख सकते हैं कि जो आर्म्स कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, लोगों के हाथ में जो गन्स पकड़े गए हैं, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे युवाओं को जो आगे लेके लाया सके, और जो जो आप एम्प्लॉयमेंट के बारे में हो, जॉब्स के बारे में हो, एजुकेशन के बारे में हो, कैसे प्रॉपर्ली दिया जाए, ताकि जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है दोनों संप्रदाय के बीच हो और ये मणिपुर का जो ये विवाद और ये जो हिंसात्मक घटनाएं हैं वो कम हो सके। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर दोनों कम्युनिटी के बीच में हो और ताकि ये जो हिंसात्मक घटनाएं हम देख रहे हैं उसको कम किया जा सके। ठीक है निमेर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखना होगा कि आने वाले वक्त में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिया है उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर हालात जो है मणिपुर के बदलेंगे। फिलहाल अब बढ़ेंगे आगे और कुछ